चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए क्वेश्चन लिखे तो। तेरह विषम संख्याओं का औसत तेरह विषम संख्याओं का औसत, पहले इसको लिख लीजिए नोट करके, उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन। पहले इसे लिख लीजिए नोट करके और उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, तेरह विषम संख्याओं का तेरह विषम संख्या का औसत यदि तेरह विषम संख्या का औसत यदि 71 71 हो, तेरह विषम संख्या का औसत यदि कितना हो 71 हो, तो बताएं इसके आगे की तीन और संख्या ले ली जाए, तो बताएं इसके आगे की तीन और संख्या ले ली जाए तो नए सेट का औसत क्या होगा? आगे की तीन संख्याएं और ले ली जाएं, आगे की तीन संख्या और ले ली जाएं तो नए सेट का औसत क्या होगा? नए सेट का औसत क्या होगा? देखा जाए विद्यार्थीगण, ध्यान से सुनिएगा। 13 संख्या था, गौर से समझते चलिएंगे। आपको पता है विद्यार्थीगण कि 13 संख्या है, 13 संख्या है। 13 का संख्या का एवरेज जो है, 13 संख्या का विद्यार्थीगण एवरेज जो है, 13 संख्या का औसत कितना है? 71 है। ठीक है। अब विद्यार्थीगण इसके अगला जो भी 13 हुआ होगा, अगला के वो संख्या 3 संख्या। तो देखिए विद्यार्थीगण, लगातार संख्या में एकक का वृद्धि होता है, ओड और इवेन में 2-2 का वृद्धि होता है। जब हम विद्यार्थीगण लगातार संख्या लिखते हैं, गौर करिए, लगातार संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इन्हें कहा जाता है क्रमागत संख्या या लगातार संख्या। ये क्रमागत संख्या या लगातार संख्या कहलाते हैं। और संख्याओं में भाई मेरे एक एक का वृद्धि होता है। संख्याओं में विद्यार्थीगण कितना का? एक एक का वृद्धि होता है। इसी तरह से लेकिन एक विद्यार्थीगण यदि ओड नंबर आते हैं, ये भी ओड नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, डॉट डॉट डॉट, तो ये ऑड में है। और इसमें विद्यार्थीगण जो वृद्धि होता है ये 2-2 का, ओड या इवेन रहेगा तो वृद्धि आगे बढ़ेंगे तो वृद्धि 2-2 का। इवेन में भी सेम केस, यदि 2 है, 4 है, 6 है, ये 8 है, डॉट डॉट डॉट, तो देखिए तो वृद्धि कितना से भाई मेरे? तो आप बोलिएगा सर 2-2 से वृद्धि हो रहा है, 2-2 से वृद्धि हो रहा है, 2-2 से वृद्धि हो रहा है। इसी तरह के यदि 3 का गुणज होगा, 3 का 3, 6, 3 3 9,
3 चौके 12, ऐसे तो कितना का वृद्धि? 3 3 का वृद्धि, या जितना का गुणज होगा उतना का वृद्धि होते जाता है, जितना का गुणज होगा उतना का वृद्धि होते जाता है। इन बेसिक बातों को दिमाग में आप लोग रखेंगे कि सर क्रमागत संख्या होते हैं तो एक एक से बढ़ते हैं और एक एक से घटते हैं। यदि सम या विषम होते हैं तो 2 2 से बढ़ते हैं या 2 2 से घटते हैं, या किसी का गुणज हो गया 3 का गुणज तो 3 3 से बढ़ेगा, 4 का गुणज तो 4 4 से बढ़ेगा। आप एक बात बताइए, 13 संख्या का औसत 71 है। अब भाई को 13 को कौन सा संख्या है? विषम संख्या। अब इनके आगे 3 संख्या और ले गए, यानी जो वृद्धि होगा वो विद्यार्थीगण कितना का? तो सर हम जानते हैं कि विषम संख्या है, 3 संख्या और लिए तो 2 2 2 3 दफा वृद्धि, तो वृद्धि हुआ होगा 2 2 का वृद्धि 3 बार, यानी टोटल वृद्धि विद्यार्थीगण ये हुआ होगा। यानी वृद्धि जो हुआ होगा विद्यार्थीगण आप कह सकते हैं कि सर 6 का वृद्धि हुआ होगा। 3 गुने विद्यार्थीगण 2 बराबर 6। क्या ये कैसे आया पता चला? ये कैसे सर? जो नया संख्या बना होगा वो विद्यार्थीगण 2 2 का वृद्धि किया होगा, क्योंकि आप बताए हैं कि ओड नंबर 2 2 से बढ़ता है। तो खैर ये संख्या क्या होगा नहीं जानते, लेकिन वृद्धि जो टोटल हुआ होगा 2 का एक बार, फिर 2 का, फिर 2 का, ये जो वृद्धि हुआ होगा 3 संख्या बढ़ाए थे ना, तो 2 2 2 यानी विद्यार्थीगण 2 2 2 3 बार बढ़ा होगा, यानी टोटल वृद्धि कितना? 6 का वृद्धि 2 2 2 विद्यार्थीगण 3 बार बढ़ा होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि संख्या में जितनी वृद्धि होता है औसत में हमेशा उसका आधा वृद्धि होता है। तो अब औसत में वृद्धि क्या होगा भाई? तो आप कहिएगा कि सर औसत में जो वृद्धि होगा, औसत में वृद्धि जो होगा, औसत में वृद्धि जो होगा वो विद्यार्थीगण संख्या टोटल वृद्धि का आधा होता है। तो आधा यानी कितना भाई मेरे? 3 का। तो बताइए नया औसत क्या होगा? नया औसत जो हुआ होगा, नया औसत जो हुआ होगा वो आप बोलिएगा कि सर 71 प्लस 3 यानी विद्यार्थीगण कितना? 74। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? संख्या में जितना वृद्धि होगा औसत में उसका आधा वृद्धि होता है। संख्या में जितना वृद्धि होगा औसत में उसका आधा वृद्धि होता है। इस चीज को यदि और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कल का क्लास देखिए, इवें और लगातार तीनों को टेबल बना के समझाते। जैसी संख्या 1 बढ़ा रहे थे ना तो औसत उसका आधा से बढ़ जा रहा था, जैसी संख्या 1 बढ़ा रहे थे ना तो औसत उसका आधा से बढ़ जा रहा था। इस चीज को विद्यार्थीगण दिमाग में छाप ले, ये लगातार संख्या के लिए कॉन्सेप्ट में हमेशा आएगा। ये क्रमिक संख्या के लिए है, ये किसके लिए है? ओनली क्रमिक संख्या पर ये अप्लाई होगा। क्या विद्यार्थीगण अब आगे जो क्वेश्चन देंगे सारे विद्यार्थी से बनेगा? दे दें क्वेश्चन। क्वेश्चन सत्रह क्रमागत संख्याओं का 17 क्रमागत संख्याओं का 17 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 17 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 17 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि 17 क्रमागत संख्या का औसत x है, यदि 17 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि इसके आगे की 5 और संख्या ले ली जाए, यदि इसके आगे की
5 और संख्या ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा? x प्लस ऑप्शन लिख लीजिए। अच्छा, एक विद्यार्थी चिल्ला के बोल रहे हैं x+5 के लिए है, काहे ऐसे कर रहे हैं आप? कर्मागत है, कर्मागत माने एक एक का वृद्धि, कर्मागत मीन्स होता है एक एक का वृद्धि। तो हम जाने कि 5 बढ़ा तो औसत तो आधा से बढ़ेगा ना, यानी सही औसत क्या होगा भाई? सी नंबर। औसत 2.5 से बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? ये समझे ना कैसे हुआ? आप बोलिएगा कि सर एक एक का वृद्धि होगा 5 बार, तो यानी टोटल वृद्धि, तो संख्या में वृद्धि 5 का, तो औसत में आधा का, औसत में आधा। ये चीज दिमाग में रख लेंगे कि सर संख्या में जितना का ग्रोथ होगा औसत में उसका आधा से होगा, औसत में उसका आधा से होगा। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन। इक्कीस क्रमागत विषम संख्याओं का 21 क्रमागत 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। यदि 217 हो, कितना हो? 217 हो। 200 कहीं से विद्यार्थीगण के वो संख्या है 21, क्रमागत है जिनका औसत कितना है? 217। यदि इनमें से 5 संख्या को कम कर दी जाए, यदि इसमें से 5 संख्याओं को कम कर दिए जाएं, तो बचे हुए सेट का औसत क्या होगा? यदि इसमें से वो संख्या 5 संख्या को कम कर दिए जाए, घटा दिए जाए, तो नए सेट का औसत क्या होगा? तो नए सेट का औसत क्या होगा? नए सेट का औसत क्या होगा? नए सेट का औसत क्या होगा? तो आपको विद्यार्थीगण ऐसे दिमाग लगाना है। सुनिएगा मेरी बात को गौर से कि सर हुआ, सुनिए ध्यान से, कि सर आप बोल रहे हैं कि 21 संख्या पहले से था। देखते चलिएगा भाई, एकदम सीखते चलिएगा। सर टोटल संख्या 21 था, जिसका एवरेज आप बोले थे, कितना है? 217 है। ओके है। पहले अच्छे से देख लीजिए कि संख्या क्रमागत है, सम विषम है, या किसी चीज का गुणज है। तो आपका संख्या क्या है? विषम। तो विषम संख्या नि ग्रोथ कितना से? 2-2 से। 2-2 से वृद्धि के बार 5 बार, 5 बार। तो बताइए, अरे कमी चाहे वृद्धि, लेकिन गैपिंग कितना का होता है? 2-2 का। और 5 को हटाएं तब 5 गुने ये 2। ये विद्यार्थीगण कमी हुआ संख्या में,
लेकिन औसत में उसका आधा होगा, औसत में उसका आधा, तो औसत में कमी यही होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, औसत में कमी। ये विद्यार्थीगण आप ऐसे अच्छे से बना लेंगे कि सर औसत में कमी, औसत में कमी ऐसे किया जा सकता है। आप ऐसे बोलेंगे कि सर हम जानते हैं कि क्रमागत 2-2 का गैप होता है, तो 2, और चूंकि आप 5 कम किए तो गुने 5 और बट्टे आधा, ये अंक में औसत में आधा से कमी होगा, यानी कमी कितना का भाई? 5 का। तो भाई मेरे सही औसत क्या होगा? तो सही औसत जो हुआ होगा, सही औसत जो हुआ होगा वो 217 माइनस 5, यानी कितना? 212। क्या सही है? ये समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, लिखा जाए। 51 सम संख्या का औसत, 51 सम, 51 सम संख्या, इवन नंबर, 51 सम संख्या का औसत, 51 51 51 सम संख्या का औसत, 51 सम संख्या का औसत, 51 सम संख्या का औसत, यदि 51 सम संख्या का औसत यदि 116 हो, 100 कितना? 16 हो, तो बताएं, तो बताएं, तो बताएं इस श्रेणी के सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? इस श्रेणी के सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? इस श्रेणी के सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? एवरेज बस समझ आना चाहिए ना। बड़े बड़े क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन चुटकी में हल कर लिएगा, बस एवरेज के चीजों पर, बेसिक बातों पर पकड़ होना चाहिए। अब एक विद्यार्थीगण, अनजान विद्यार्थी को ये क्वेश्चन मिले ना तो वो संख्या निकालने लगेंगे। लेकिन अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए विद्यार्थीगण, हम पता नहीं, हमको पता है कि टोटल के वो संख्या है 51। सुनिएगा ध्यान से, टोटल विद्यार्थीगण फलना, ये मान लेते हैं विद्यार्थीगण ए होगा, उसके बाद विद्यार्थीगण बी होगा, सी होगा, बहुत बड़ा सा संख्या। बीच वाला एवरेज होता है, बीच वाला का मान कितना है? 116। फिर इधर होगा विद्यार्थीगण अंतिम संख्या, मान लेते हैं बी था। सुनिएगा ध्यान से जो बोल रहे हैं, ये विद्यार्थीगण ऐसा होगा, पहला संख्या और बीच में एवरेज होता है और अंतिम संख्या बी था, ये बन जाना चाहिए दिमाग में। लेकिन हम ये चीज बताए हैं कि जब भी सीरीज हो तो औसत निकालने का तरीका होता है कि सर पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2, यही तो औसत है, और इसी का मान 100 क्या है? 16। तो पहला और अंतिम का योग विद्यार्थीगण कितना? 232। चुटकी में निकाले ला जरूरत नहीं था कुछ। अरे नहीं समझे कि जब श्रेणी रहता है
जब श्रेणी रहता है तो औसत कैसे निकाले थे? कल के क्वेश्चन थ्योरम में देखिए कि श्रेणी में जब हम औसत निकाले थे तो कैसे निकाले थे कि सर पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाय 2 करने से औसत मिलता है, पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाय 2 करने से औसत मिलता है। तो पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाय 2 गिवन एवरेज, और एवरेज 216, तो 2 इधर जाएगा तो ए और बी का योग तो हो गया ना, यानी बड़का और छोटका का योग आप जान गए ना, समझ रहे हैं? अब ये बात हो गया। अब समझिएगा, यदि यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ई कहां से आ जा रहा है? हाँ, यहीं पर यदि हम बड़का और छोटका का अंतर बोल देते, बड़का और छोटका का अंतर, तो ऐसे करते सर, यदि मेरे को बड़ा और छोटा का अंतर बोलता ना, यदि बड़े और छोटे का अंतर, ऐसे स्टार्ट देके नीचे लिखेंगे, यदि विद्यार्थीगण बड़े और छोटे का डिफरेंस, और विद्यार्थीगण ये छोटे का हमसे अंतर बोलता, तो सुनिएगा ध्यान से, यानी हमसे पूछ रहा है बड़का बी है छोटका ए है, यानी बी माइनस ए हमसे पूछ रहा है। तो सुनिएगा कैसे निकलता। तो सर आप कल ही बताए हैं कि अंतर जो होता है, अंतर के लिए एवरेज देखना नहीं है, बस गैपिंग देखते हैं कितना का। बताइए ये कैसा संख्या है? कैसा? अच्छा सम है। कितना का गैपिंग? 2 का। तब बताइए विद्यार्थीगण टोटल संख्या 51, तब गैपिंग हमेशा एक कम होता है, यानी 50 को, तब 50 और गुने 2। समझिएगा, जैसे 5 संख्या था विद्यार्थीगण, हम 5 संख्या लेते हैं सम, 2 4 6, 2 4 6 8 10 और 12, कितना है? 5। 1 2 3 4 5, सुनिए 5 संख्या 6 हो गया। देखा, जब 5 संख्या लेते हैं। अब बताइए विद्यार्थीगण, जब आप 5 संख्या ले रहे हैं तो हम इसको बड़का और छोटका का आपसे अंतर पूछे, तो आप बोलिएगा ना कि सर 10 माइनस 2 बराबर कितना? 8। हम ऐसे करने के लिए मना किए कि आप संख्या मत निकालिए, हम आपसे बोले कि अंतर ऐसे निकालिए। ध्यान से सुनिएगा, अंतर ऐसे समझिए। हाँ, संख्या के को है तो संख्या 5 को है तो अंतर हमेशा एक कम होता है। संख्या जितना भी रहेगा अंतर हमेशा एक, हाँ, अब अंतर के गो का 2 2 का, अंतर कितना का? 2 2, और गुने विद्यार्थीगण 2। सुनिएगा, यदि 3 का सीरीज होगा तो 3 3 का गैपिंग, ये 2 का सीरीज है तो 2 2 का गैपिंग। सुनिएगा, संख्या यदि 5 है तो अंतर के को बनेगा, और प्रत्येक अंतर 2 2 का ना, समझ रहे हैं? तो जब विद्यार्थीगण संख्या 51 है तो अंतर के को 50, और क्रमागत सम है तो सम विद्यार्थीगण को, तो अंतर जो भाई मेरे हुआ होगा वो हम कह सकते हैं कि बी और विद्यार्थीगण माइनस ए बराबर विद्यार्थीगण 100, और आपको दोनों का योग पता है कि बी प्लस ए बराबर में विद्यार्थीगण 232। यदि विद्यार्थीगण हमको पहला संख्या और अंतिम संख्या बोल दे तो फिर हम यहां से ऐसे सोच सकते हैं कि सर ये कट गया और यानी 2 भी हो जाएगा, और ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 2 3 और 3। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो एक बार में, ये 6 166। छोटी संख्या होगा तो ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे ये बड़ी संख्या, सबसे छोटी भी निकल सकता है, आप पुट कर दीजिए, निकाल लीजिएगा ए का मान नीचे में ए का भी मान निकाल लीजिएगा, नीचे में ए का भी मान निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन, कोई तकलीफ नहीं ना हो रहा है? चलिए क्वेश्चन,
लिखा जाए क्वेश्चन 11 11 क्रमागत 3 के गुणज 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 का औसत का 93 है, का औसत 93 है। कितना है? 93 है। तो बताएं, शुरुआत से दूसरा और अंतिम से दूसरा का योग क्या होगा? शुरुआत से दूसरा और अंतिम से दूसरा का योग क्या होगा? अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिए। शुरुआत से दूसरा और अंतिम से भी दूसरा आपसे पूछ रहा है। भाई मेरे, जब सीरीज का हम औसत पढ़ा रहे थे तो आपको हम बहुत सारा बात बताए थे कि जैसे देखिए, ऐसे मान लेते हैं संख्या है, क्रमागत होना चाहिए। यदि विद्यार्थीगण ये क्रमागत है, नहीं पता लगातार है 2 से 3 से, क्रमागत है, बस पता है कि क्रमागत है। क्या है? क्रमागत है। यदि विद्यार्थीगण ये संख्याएं क्रमागत है, A B C D E F G H I J आइए तक J K, ऐसे भी देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लेते हैं ऐसा कुछ। तो विद्यार्थीगण यदि हम इसका एवरेज निकालने के लिए बताएं, सुनिएगा, तो सबसे पहले यदि 11 है तो 5 इधर से छोड़ दीजिए, 5 उधर से, तो एवरेज कौन होगा? सोचते चलिएगा क्या क्या है। सर आप बताए हैं कि जब भी क्रमागत होता है तो एवरेज बीच का होता है, यानी F, एक तरीका। या सर आप ये बताए हैं कि यदि बीच वाला ना पता हो तो पहला प्लस कौन? अंतिम, डिवाइडिंग बाई 2। या विद्यार्थीगण ये ना पता हो तो पहला से दूसरा, अंतिम से दूसरा। याद होगा विद्यार्थीगण कि एवरेज जो होता है B प्लस कितना? J/2 भी होता है, यह भी औसत होता है। या ये भी होता है पहला से तीसरा और अंतिम। तो आजकल पैटर्न ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, कंफ्यूज कर देगा यदि बेसिक बात को ना दिमाग में रखिएगा ना, कि जहां सर पहला और अंतिम पढ़े थे, दूसरा कह दिलई, तीसरा और तीसरा कह दिलई। अरे सब एक ही बतवा है, पहला अंतिम बोले या पहला से दूसरा और अंतिम से दूसरा। देखिए ना, पहला से दूसरा, अंतिम दूसरा, वो भी तो औसत बताता है। या पहला से तीसरा या अंतिम से तीसरा, ये भी क्या बताता है? औसत। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब मान लेते हैं विद्यार्थीगण, आपसे जो पूछा जा रहा है कि यह विद्यार्थीगण ऐसे हुआ होगा
कि ए होगा, ये बी होगा, और एवरेज, एवरेज कितना है 93, और इस तरह से मान लेते हैं कि यह x और ये y होगा। तो सुनिएगा, हमको इसका पहला a पता है और अंतिम कितना y, लेकिन आपको तो पहला अंतिम नहीं निकालना है, लेकिन हम जानते हैं कि सर इसका एवरेज पहला और अंतिम से पहला से दूसरा, अंतिम से दूसरा b प्लस x बटे 2 से भी निकलता है, और ये आपको पता है कितना 93, ये आपका 93 पता है। तो आप 2 से विद्यार्थीगण बस गुना कर दें तो b प्लस x का मान आपके पास है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 6 और 9 दूनी 18। क्या सारे विद्यार्थियों का आया है? ऐसे विद्यार्थीगण बनाएंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी 3 से गुणा कर दिए। 3 से गुणा क्यों होगा? एवरेज में हमेशा बट्टे में 2 होता है। तो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे ना? ऐसे विद्यार्थीगण, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पहला या अंतिम बोले, या विद्यार्थीगण पहला से दूसरा या अंतिम से दूसरा बोले, बात एक ही है। बात क्या है? एक ही है। आगे बढ़ते हैं अगले। बता देते हैं। चलिए, टोटल केगो संख्या था? केगो? अच्छा, 11 में से विद्यार्थीगण 2 माइनस कर दीजिए तो बचा केगो 9। यदि हमको इन दोनों का अंतर चाहिए, यानी बी एक्स और बी का अंतर, एक विद्यार्थी बोले सर इनका हम अंतर कैसे निकालेंगे? बड़ा आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। यानी विद्यार्थीगण, यदि हमको इनका डिफरेंस निकालना है, यदि इनका हमको डिफरेंस निकालना है, यानी b माइनस क्या निकालना है? x, नहीं उल्टा, बड़ा x पहले होगा, x माइनस क्या निकालना है? b। तो सुनिएगा कैसे करेंगे ना। सबसे पहले भाई ये 3 का गुणज है। कितने का गुणज है? 3। तो जितना का गुणज है 2 लगातार है तो 1, सम विषम है तो 2, 3 का गुणज है तो 3। ये गुणज है भाई मेरे कितना का? 3 का। ये गुणज है मेरे भाई कितना का? 3 का। एग्री हैं? सुनिएगा ध्यान से। अब बताइए संख्या के गो? अच्छा 11 गो। संख्या कितना? 11। सर 11 में से शुरुआत का एगो और अंतिम का एगो हटा दिया, तो अब संख्या के गो? 9 गो। अब संख्या 9 गो। तो 9 गो संख्या तो गैपिंग के गो, जितना संख्या उससे एक कम होता है। तो विद्यार्थीगण गुने 8, यानी दोनों का अंतर जो होगा 24। क्या नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? आपको चिंता नहीं करना है। हमको 2 गो हटा देने, 11 में से 2 गया तो 9 संख्या बचा, लेकिन संख्या ना 9 गो, गैपिंग हुआ के गो? एक कम। गैपिंग विद्यार्थीगण एक कम होता है। जितना भी संख्या हो गैपिंग एक कम होता है। 4 गो विद्यार्थी बैठल हैं तो इनके बीच में गैपिंग 3 गो है। यदि बोले कि 3 कितना गैपिंग है तो 1 2 और कितना 3। तो जितने भी विद्यार्थीगण सदस्य होते हैं गैपिंग हमेशा एक कम। बोलेगा विद्यार्थीगण कि कहीं पर 101 पेड़ हैं, कहीं पर 101 पेड़ हैं और प्रत्येक पेड़ों के बीच की दूरी विद्यार्थीगण 5 मीटर है। प्रत्येक पेड़ों के बीच की दूरी 5, तो पहला और अंतिम के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप कहिएगा कि सर 101 पेड़ हैं तो गैपिंग कितना होगा? 100 गुना होगा। गैपिंग तो 100 गो होगा, और 100 गुने 5 कर दीजिए
तो पहला और अंतिम का गैपिंग आ गया। तो गैपिंग हमेशा दिए गए संख्या से एक क्या होता है, कम होता है। बोलिए एग्री है? हां, जोर से। सबसे ऐसे निकलेगा, ऐसे। यहां ना समझे थे आप? सबसे बड़ी संख्या, और बोले थे कि ए निकाल लीजिएगा, बोले थे ए निकाल लीजिएगा। तो देखा जाए इन दोनों का गैपिंग भी अंतर 100 है, और इसका मान विद्यार्थीगण 100 घटा दीजिए, ये सबसे छोटी संख्या। देखा जाए जब हम आपको दो चीज निकालना बता रहे हैं, बार बार हिंट कर रहे हैं, योग ऐसे निकलता है, अंतर ऐसे निकलता है। योग, अब योग और अंतर मुजबानी निकलेगा। तो जब विद्यार्थीगण आप दो संख्या का योग जान गए, जब दो संख्या का अंतर निकालने जान गए, तो क्या अलग अलग संख्या ना निकल जाएगा? इसीलिए हम हिंट किए हैं यहां पर। चलिए एक क्वेश्चन ही बता देते हैं, लिखा जाए। चलिए लिखा जाए, 70 विषम संख्याओं का 70, हाँ 70 विषम संख्याओं का औसत, 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 70 विषम संख्याओं का औसत 266.5 है। सत्तर को विषम संख्या का औसत क्या है? पॉइंट है, या 0.5 हटा दीजिए, सिर्फ 266 लीजिए, क्या कि विषम है ना, विषम है तो डेसिमल नहीं होगा। खाली 200 क्या कर दिए, 66 है, तो क्योंकि डेसिमल यहां नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विषम है तो बीच वाला समय आएगा। ठीक है, कितना होगा? 266 है। तो बताएं प्रथम से तीसरी संख्या क्या होगी? तो बताएं प्रथम से तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए पहली निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए ना। अगर मैं 3 3 जोड़ 2 2 जोड़ दीजिए, बढ़ जाइए। जब पहली आप निकाल सकते हैं तो निकालिए जल्दी। हम प्रथम से क्यों भी पूछ रहे हैं? तीसरी, पहला दूसरा तीसरा, 2 2 2 दो बार जोड़ दीजिएगा, पहला में 4 जोड़ दीजिएगा। देखिए बहुत तरीका है सोचने का, सब चीज बताते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बेस्ड करके बना देते हैं ना। सुनिए बहुत ही सरल आसान, ऐसे सोचेंगे सर हम तो वो सब नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि यदि ये, सुनिए, ये विद्यार्थीगण b होगा, ये यदि x होगा, पहला पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा पांचवा,
ये विद्यार्थीगण 200 कितना है, 66 है। उसके बाद अंतिम को मान लेते हैं कितना, y। हम पहले विद्यार्थीगण हम नहीं जानते हैं क्या हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं, x और y पर विचार करते हैं। सुनते रहिएगा जो बोल रहे हैं। सर y प्लस x और बट्टा में 2 जब करेंगे, y प्लस x बट्टा में 2 करेंगे तब औसत आएगा, और औसत आपको पता है तो क्यों ना 2 से गुणा कर दिए जाए। तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 13, 532। ये पहला अंतिम का योग आ गया, पहला अंतिम का योग आ गया। अब अंतिम और पहला का अंतर निकाल लेते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर टोटल संख्या के गो 70 गो, सम की विषम। तो सर 70 गो है संख्या, तो जो 70 गो है संख्या, लेकिन गैपिंग एक क्या होगा, कम होगा। अरे संख्या जे गो गैपिंग एक कम, तो के गो 69, और सम है कि विषम, खैर जो भी है 2 से गुणा कर दीजिए, सम विषम 2 का गैपिंग। तो ये विधान 9 दूनी का 18, 8 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13। बोलिए क्लियर है यहां तक। हम x निकालना चाह रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, x हम निकालना चाह रहे हैं भाई मेरे। तो जब x निकालना आप चाह रहे हैं तो ये विद्यार्थीगण y आपका कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2x बराबर 12 में से 8 गया तो 4, ये विद्यार्थीगण 9, ये 1 के 4 में से गया तो 3, यानी x का मान जो आ गया 1, उसके बाद विद्यार्थीगण 9 और उसके बाद 7। अब विद्यार्थीगण ये संख्या आपका आ गया 197, ये हो गया 199, 2 से बढ़ाते हैं, 2 बढ़िए तो 199, ये 2 बढ़ेंगे तो 199, यहां पर बढ़िएगा तो फिर से विद्यार्थीगण 200, 2 जोड़िएगा तो 1। यही विद्यार्थीगण तीसरी संख्या होगा, यही आपको पूछ रहा है। तो आपको विद्यार्थीगण यह फर्स्ट, प्रथम से थर्ड 201, ये तो हो गया कैलकुलेशन करके इक्वेशन बनाकर। इसे विद्यार्थीगण यदि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले इसको छोटा इक्वेशन से समझाना पड़ेगा, ठीक है, पहले इतना उतार लीजिए। तो इनको विद्यार्थीगण दिमाग में रखिएगा, हर तरह का पैटर्न हम आपको सिखाएं, कैसे बड़ा छोटा सब विद्यार्थीगण निकलता है। अब इसको विद्यार्थीगण मुजबानी भी बीच वाला पकड़ के भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो छोटा से जब तक ना समझिएगा बड़ा में समझ में ना आएगा। देखा यार, परे लुके, हर शनिवार की भांति इस शनिवार क्लास आप लोग का नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग का क्लास कब से, सोमवार से। हाँ, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास चलता है 4:30 से, वो होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्लास 4:30 से चलता है वो होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास जो 4:30 से चलता है वो होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास जो 4:30 से चलता है वो होगा। रुक जाइए, गर्ल्स को निकलने दीजिए। थ्योरी को रिवीजन कर लीजिएगा इन छुट्टियों में, 2 दिन का है। चलिए गर्ल्स को निकलने दीजिए, रुकिए, कल आप लोग का क्लास नहीं है, कुछ काम है इसलिए मना कर रहे हैं, ठीक ना। कल आप लोग का क्लास नहीं है, मंडे टू फ्राइडे।